नमस्कार दोस्तों, ये है वीडियो 3 किसकी एमसीक्यू सीरीज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रिकली पियर कैक्टस बिकेम अनयूजुअली अबंडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बढ़िया थे, इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस मतलब कि जो हर्बीवोर जनरली इसको खाने वाले मोथ था वो प्रेजेंट ही नहीं था, इसी कारण से सिंपल सी बात जो है इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी है। 1920s की बात है, ठीक है ना। तो इसी कारण से ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। वाई यू नेवर सी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन वीट कैलेट्रोपी, बिकॉज ये क्या करते हैं, बहुत ही जहरीला पदार्थ रिलीज करते हैं। अगर ये खा लेते हैं सिंपल तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक ना। द प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिस कारण से इनको खाने के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। इसी कारण से कैलोट्रोपिस पे वो खाते नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप, कौन सा नहीं है। टाइगर खा लेता है सिंपल सी बात, ठीक है ना, डियर को, तो ये तो है। प्लांट नेमेंथस इंसेक्ट को खा लेता है, ये भी है। बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को, नहीं, ये तो जनरली नहीं है, ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल किलिंग अ मैन, वो भी है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये बात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, किसने मतलब कि स्टेटिंग दैट इन्फीरियर स्पीशीज इज एलिमिनेटेड इवेंचुअली आफ्टर प्रोलॉन्ग कंपटीशन वाज गिवन बाय द डार्विन एंड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मात कैसे दी जा सकती है, सिंपल सी बात, किसने समझाया था, गोस ने समझाया था, ठीक है ना। द टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव, मतलब कि टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निश, दिस लॉ इज कोल्ड, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो हम इसको ग्लोग रूल बोलते हैं, ग्लोगर रूल बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है ना। व्हेन टू सिमिलर स्पीशीज लिव इन सेम एरिया, जब सिमिलर स्पीशीज सेम एरिया में रहते हैं, दे मे इवोल्व टू बिकम मोर डिफरेंट इन ऑर्डर टू यूज़ अप अदर स्पीशीज़ रिसोर्सेज, ठीक है ना। वो इवोल्व होते हैं, अपने आप को इवोल्व करते हैं ताकि वो दूसरे स्पीशीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या कर पाए, यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना। अब आते हैं एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, एक इंट्रैक्शन है जो कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, वेयर वन इज़ बेनिफिटेड, लेकिन दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही हार्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। प्रीडेशन में एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, सिम्बायोसिस में दोनों को पॉजिटिव, अमेंसलिज्म में एक को नेगेटिव एक को जीरो, और कमेंसलिज्म में एक को पॉजिटिव एक को जीरो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म, माइकोराइजा लिविंग ऑन द रूट्स, ऑफ कोर्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। वास्ट पोलिनेटिंग फिग इन्फ्लोरेसेंस, यस ऑफ कोर्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब कि म्यूचुअलिज्म। सी एनमोन ऑफन फाउंड ऑन द शेल ऑफ द hermit crab, yes of course it is an example of mutualism, so all of this is the more correct answer, ठीक है ना। next is interdependent evolution of flowering plants and pollinating insect together is an example of co-evolution, ठीक है ना। ऑटोकोलॉजी इज़ द, ये क्या होती है, इट इज़ द रिलेशन ऑफ हेट्रोजिनस पॉपुलेशन ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है ना, टू इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जो हेट्रोजिनस पॉपुलेशन है अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, रिलेशन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है ना, ऑटोकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इकोटोन क्या होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो इकोसिस्टम के बीच में सिंपल जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट टुगेदर एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ कम्युनिटी, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। निश ओवरलैप इंडिकेट्स, निश अगर ओवरलैप करता है वो इंडिकेट क्या करता है, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीशीज़, मतलब कि दो स्पीशीज़ क्या कर रही हैं, सिंपल बात, अपने रिसोर्स को शेयर कर रही हैं, ठीक है ना। सीजनल वेरिएशन ऑन अर्थ अकर ड्यू टू टिल्टेड एक्सिस, रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, एंड ऑप्शन डी देखते हैं एक बार इसको करेक्ट करके, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। रेवोल्यूशन अराउंड द सन,
एंड बोथ ए एंड बी। तो अपने टिल्टेड पे मतलब अपने एक्सिस पर टिल्ट होना और दूसरा सन के अराउंड रिवॉल्व करना, इसी कारण से जनरली जो है वो वेरिएशन आता है। डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एनुअल वेरिएशन इन डैश ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ऑफ कोर्स ये तीनों हैं, इसी कारण से वेरिएशन आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ना। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? पॉपुलेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, ठीक है ना, आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स, ठीक है ना, क्लाइमेट। क्लाइमेट के द्वारा क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है ना। द की एलिमेंट दैट डिटरमाइन डिफरेंसेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट इंक्लूड, ठीक है ना। ऐसे की एलिमेंट दैट डिटरमाइन द डिफरेंसेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन, वो क्या होते हैं? ये टेम्परेचर होता है, लाइट होता है, सोइल होता है, ये तीनों से जनरली क्या होता है? इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। सो डी इज आंसर, ठीक है। बायोस्फीयर इज अ कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम composed of the plants present in the soil, ठीक है ना। Life in the outer space composed of all the living organism present on the earth which interact with the physical environment, yes of course। so answer जो हो इसका डी होगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इकोलॉजिकल निश पर है, ठीक है ना। इकोलॉजिकल निश क्या होता है? सिंपल सी बात, ठीक है ना। इज सरफेस एरिया ऑफ द ओशन, नहीं। इकोलॉजिकल अडेप्टेड जोन, सिंपल सी बात, द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी, ठीक है ना। तो ऑप्शन जनरली सी इसका सही है, द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल निश। Salt concentration of the sea measured in part per thousand is 30 to 37 part per thousand, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मीन एनुअल टेम्परेचर 18 से 25 होता है एंड जो प्रेसिपिटेशन होती है 150 से 400 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। जो सबसे बड़े होते हैं, टोल ट्रीज होते हैं, वो जनरली कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। वट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आर कंट्री का नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है ना। तो कौन से होते हैं? पग मार्क्स और फेकल जो पैलेट्स होते हैं उसको टाइगर सेंसस में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट, ठीक है ना। अगर नेटेलिटी ज़्यादा हो, मोर्टेलिटी कम हो, नहीं, ये तो बढ़ा देगी, ठीक है ना। इमिग्रेशन ज़्यादा हो, आने वाले ज़्यादा हो, एमिग्रेशन कम हो, ये भी बढ़ा देगी, ठीक है ना। मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, ठीक है ना, एमिग्रेशन, ठीक है ना। नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन सी होगा। मर भी रहे हैं ज़्यादा और जनरली एमिग्रेशन मतलब बाहर भी जा रहे हैं, तो जनरली पॉपुलेशन को डिक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अ प्रोटोजोवन रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोवन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन, तो कितना होगा? सिंपल बात 64 होगा जनरली, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कैसे करना है? जनरली एक अगर हम करते हैं तो 6 जनरेशन के बाद जनरली आप आराम से निकाल सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये बात है। टू का एन तो 6th जैक है, तो 2 के ऊपर 6 लग जाएगा, तो 2 × 2 × 2 करते जाना, तो 64 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है लाइकन्स आर द एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्शियल रूट पैरासाइट, इनमें से कौन से पार्शियल रूट पैरासाइट है? क्या सैंडलवुड है, ठीक है ना, मिस्टलटो है, ओरोब्रैंके है, या फिर गैनोडर्मा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज सैंडलवुड जो है पार्शियल रूट पैरासाइट जो है, सिंपल से यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्शुअली ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो टमाटोज, ठीक है ना, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, टमाटो हो गया, यूकलिप्टस हो गया। आंसर इज टमाटो जो है वंस इन अपनी पूरी लाइफ में टमाटो एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसके बाद जनरली अगर हम बात करें तो बैम्बू भी एक ऐसा प्लांट है जो कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, 100 सालों में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर है? टेम्परेचर तो होता ही है फिजिकल पार्ट, सिंपल, सॉरी एक बारी ये देख लेते हैं, एक बारी ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है इसके। तो टेम्परेचर, फिजिकल टेम्परेचर होता है, सोइल होता है, वाटर होता है, ये सब जो है जनरली फिजिकल पार्ट होते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो चलो कोई नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करें सिंपल से बात है ना, मैनी animal use the diurnal and seasonal variation in light intensity and photo period to time
दियर सिंपल सी बात, ठीक है ना। माइग्रेशन भी मतलब कि लाइट इंटेंसिटी को देख के, फोटो पीरियड को देख के जनरली वो अपने माइग्रेशन को देखते हैं, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं या फिर मतलब कि बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, सस्पेंशन कर देते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका, ऑल ऑफ दिस आंसर इसका सही होगा। नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल डिपेंड अपॉन, जो नेचर होती है और जो प्रॉपर्टी होती है सोइल की वो डिपेंड क्लाइमेट पर भी होता है, वेदरिंग प्रोसेस पर भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोइल पर भी होता है। सो ऑप्शन डी इज़ मोर करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल डिपेंड अपॉन, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सोइल की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑप्शन डी जो है, ऑल ऑफ दिस। जनरली केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोइल पर भी, पार्टिकल साइज ऑफ सोइल पर भी, एग्रीगेशन ऑफ सोइल पर भी जनरली डिपेंड करती है। एनिमल डेट कैन सर्वाइव एट 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस कैन बी प्लेस्ड अंडर विच कैटेगरी, सिंपल रेगुलेटर कैटेगरी में जो है प्लेस करते हैं जनरली। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है जनरली, ठीक है ना। यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल वगैरह ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म डेट कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्यो आयोथर्म्स बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जनरली वो मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर को, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन वी आर इन अ हॉट रूम, हम जब हॉट रूम में होते हैं वो हम स्वेट करते हैं प्रोफ्यूजली, ठीक है ना। इट इज़ डैश मीन्स ऑफ मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। ये जनरली फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है जनरली जो कि मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू कोल्ड एनवायरमेंट, मतलब कि वो अपने बॉडी सरफेस को क्या कर लेते हैं, सिंपल सी बात, रिड्यूस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जनरली यही चीज़ होता है, इसको एलेंस रूल बोलते हैं जनरली हम, ठीक है ना। मतलब इनमें जनरली जो कान होते हैं बड़े छोटे छोटे मिलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, इसको एलेंस रूल बोलते हैं, ठीक है ना। बॉडी बड़ी मिलती है, ठीक है ना। व्हेन ऑर्गेनिजम्स चेंज देयर लोकेशन टू अस एस्केप फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म शो माइग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, सिंपल बात, टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सभी कंडीशन के कारण से वो जनरली माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोरेक्ट मैच, बैक्टीरिया, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्ट्स, बियर, हाइबरनेशन, जू प्लैंकटन, डायपोज एंड बेसिबल लिजर्ड एस्टिवेशन, नहीं लिजर्ड समर स्लीप में नहीं जाती, हाइबरनेशन में जाती है, विंटर स्लीप में जाती है, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज़ इनकोरेक्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। एडेप्टेशन में बी बिहेवियरल, मोर्फोलॉजिकल या फिर सिंपल सी बात, ठीक है ना। एक बार मैं उधर ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल एंड ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। डैश इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मोर्फोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। गुणवत्ता, ओपुंशिया हैज़ स्पाइन लाइक लीव्स विच हेल्प इन, ठीक है ना। जनरली जो स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं जनरली ओपुंशिया क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अपना ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना। सो ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ठीक है ना। डैशेज जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्ब टू मिनिमाइज द हीट लॉस, आंसर इसको क्या बोलते हैं, एलेंस रूल बोलते हैं। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, एलेंस रूल, जो कि मैंने पहले बता दिया था, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू बर्गमैन्स रूल, जो बर्गमैन रूल है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो क्या बोलता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एनिमल्स ऑफ कोल्डर एरिया हैव लार्ज साइज देन द हॉट एरियाज, ठीक है ना। यस ऑफकोर्स, जो एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड एरियाज़ के होते हैं उनका साइज़ जो लार्जर होता है, सिंपल सी बात, एज़ कम्पेयर टू जो जनरली हॉट एरियाज में मिलते हैं उनका साइज़ छोटा मिलता है, ठीक है। एलेंस रूल बोलता है कि जनरली जो ईयर टू लिम्ब रेशो है वो जनरली जो है ईयर्स छोटे हो जाते हैं, लिम्ब बड़े हो जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये एलेंस रूल बोलता है, ठीक है। अ बिहेवियरल स्ट्रेटजी ऑफ अडेप्टेशन कॉल्ड इको लोकेशन इज़ फाउंड इन, इको लोकेशन जनरली बैट्स में मिलती है, वो जनरली इस्तेमाल करते हैं अपनी पोजीशन का पता लगाने के लिए कि वो कहाँ पर है, ठीक है ना। पैरामीटर रिलेटेड टू एज स्ट्रक्चर इंक्लूड, ठीक है ना। फिकंडिटी मतलब कि बर्थ रेट, जनरेशन टाइम, ये सब कोर्स, डेथ रेट, ये सब होता है पिरामिड मतलब कि वो एज स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज इन अ गिवन पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, एज पिरामिड से इसको दिखाया जाता है, ठीक है ना। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड, उस चीज़ को हम बोलते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनरली एमिग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, सिंपल सी बात, और डेथ रेट का भी जनरली क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो जनरली एमिग्रेशन इज़ मोर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को नॉर्मल कंडीशन में कौन ज़्यादा इंपैक्ट करता है, डेथ जो है जनरली ज़्यादा इंपैक्ट करती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड
इन पॉपुलेशन व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। ये सबको जब रिसोर्सेज जो है जनरली अनलिमिटेड हो तो जनरली ये जो है इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑब्जर्व होती है, ठीक है ना। ईच स्पीशीज़ हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज इट्स फुल इनेट पोटेंशियल। फुल इनेट पोटेंशियल यूज़ कर रहा है बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या दे रखा है, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ए एंड बी जो है जनरली जो है मोर करेक्ट है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज और जनरली अपनी इंटरनल पावर को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को ग्रोथ के लिए, तो जनरली दोनों ही सही ऑप्शन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। डी एन डी टी इज इक्वल टू आर एन, ठीक है ना, ये है डी एन डी टी इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। एक का होगा इसमें और बी में आना चाहिए था के माइनस एन बाई के, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन नहीं होता। एंड सी ऑप्शन में एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी दे रखा है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है वो मोर करेक्ट आंसर हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब इसके बाद डी, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेट अ हैबिटेट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड इट्स सिंपल बट कैरिंग कैपेसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई के। ये कैरिंग कैपेसिटी कंसेप्ट जो है माल्थूसियन थ्योरी के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। एंड जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, सिंपल सी बात, ठीक है ना। डी एन बाई डी टी, 1 मिनट, डी एन बाई डी टी, एक बार मैं इसको चलिए। सो क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना, वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को कौन रिप्रेजेंट करता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में के माइनस एन बाई के, सिंपल सी बात, यहाँ पे के माइनस एन बाई के आना था, तो ऑप्शन ए इज़ मोर करेक्ट, ठीक है ना। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे जनरली जो है वो इक्वेशन जो है लिखी नहीं हुई है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं। व्हाट डज जनरली रिप्रेजेंट इन द गिवन पॉपुलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे इंट्रिंसिक डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के बाई के माइनस एन बाई के, सिंपल सी बात, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ठीक है ना। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो आर होता है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल वी आर आना चाहिए था। व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन, तो जनरली इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना। स्पीशीज इंटरेक्शन विद नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ इज रेफर टू एज, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं, कि दोनों ही जनरली नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो कंपटीशन में जनरली दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यही है सिंपल सी बात, ठीक है ना, देखते हैं यही है, हाँ ऑफ कोर्स यही है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी किसकी एमसीक्यू सीरीज़, जनरली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की एमसीक्यू सीरीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी तक हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, चौथी बहुत जल्द लेके आऊँगा। देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।